हेलो एवरीवन, आई एम रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो फिगर ऑफ स्पीच के कुछ और फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनके एग्जांपल्स सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एक या दो एग्जांपल्स से थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो वो जो डाउट्स होते हैं माइंड में वो क्लियर हो जाते हैं। तो अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन इतने इन इस फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स को देखा था और उनको डिस्कस किया था। तो आज जो पहला हमारी फिगर स्पीच है, पहली हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली है। तो देख लेते हैं कि हाइपरबोली का क्या है। तो सबसे पहले कि इसका कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात कर चुके हैं जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो विद एग्जांपल हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। और फिर भी एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि हाइपरबोली मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, इतना बताना कि मतलब अति हो जाना। जैसे कि बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कि अरे वहाँ पे इस तरह से युद्ध हुआ, इतना झगड़ा, इस तरह की मार पीट हुई है, इस तरीके का झगड़ा, लोगों ने मार काट की कि वहाँ पे खून की नदियाँ बह गई। ठीक है, जैसे कि मैं एक ही झलक में 10,000 किलोमीटर तक देख सकता हूँ, एक ही एट वन ग्लैंस, मतलब एक झलक में मैं इतना दूर तक देख सकता हूँ। तो ये अतिशयोक्ति हुई ना, कैसे कोई देख सकता है इतनी दूर तक, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है देखने की भी और वॉल की भी, कि नदियाँ तो नहीं बह सकती ना कितनी भी मार काट हो जाए। तो जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। यानी कि मैं इतना थका हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। अब क्या ये बात मानने लायक है कि मतलब कोई 1 साल तक कैसे सो सकता है? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ना, बहुत ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 10 आवर, इससे ज़्यादा कोई कैसे सो सकता है? ठीक है, तो ये कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर कहेंगे कि हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है पोइट ने। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स अबाउट दिस। अब देखिए, मैंने तुम्हें 1,000 बार इस बारे में बताया है। कैसे बताया भाई? कैसे इस बात को उन्होंने कहा कि 1,000 टाइम बाद बताने का मतलब क्या काउंट करके बताया था? और काउंट भी करेंगे तो 1,000 टाइम एक ही बात को बता पाना। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया कि मैंने तुमको 1,000 बार उसी बात के बारे में बताया। 10,000 मील्स सॉ आई एट अ ग्लैंस। देखिए, अभी जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं एक ही झलक में, एक ही दृष्टि में जो है 10,000 मील्स तक देख सकता हूँ। इम्पॉसिबल है, कैसे कोई देख सकता है? क्योंकि देखने की एक जो लिमिटेशन है हमारी आइज़ की भी, एक देखने की किस डिस्टेंस तक वो देख सकती है। दे बिल्ड द नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। देखिए, ये आपकी पोएम से नेशन बिल्डर से लिया गया है कि जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं, जो हार्ड वर्कर होते हैं, वो नेशन को, हमारे राष्ट्र के जो पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनको बहुत ऊंचा ले जाते हैं और बहुत मजबूत बनाते हैं, गहरा बनाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने का मतलब ये नहीं कि आकाश में टच करा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बता रहे हैं, लिफ्ट देम टू द स्काई, मतलब इतना बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन उनका सेंस सिर्फ ये है कि बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, अपने राष्ट्र के नाम को ऊंचा करते हैं, गौरव महसूस करवाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको स्काई में टच करा देते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें कि बस बढ़ा चढ़ा के जब किसी बात को कहा जाएगा तो वहाँ पर हाइपरबोली होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीमोरन, यानी कि जहाँ पे दो अपोजिट बात, जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड का यूज़ होता है एक साथ। ठीक है, विरोधाभास जहाँ पर, यानी कि दो अपोजिट वर्ड एक साथ साथ यूज़ होते हैं ऑक्सीमोरन में। तो देखिए कैसे, Our sweetest songs are those that tells of saddest thoughts। अब देखिए, sweetest song, ये देखिए, sweetest song, saddest thought, यहाँ पे मतलब वो गाना खूबसूरत गाने, वो जो गाने खूबसूरत गाने हैं वो बताते हैं, मतलब दुखी विचारों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे सैड।
ठीक है, तो ये अपोजिट यहाँ पे यूज़ हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेथ अनफेथफुल। देखिए स्टार्टिंग में ही फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। तो अब देखिए यहीं पर है, हमने बात क्या की थी कि ऑक्सीमोरन का मतलब ही है कि जहाँ पे टू अपोजिट वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे फेथ मीन्स यकीन, अनफेथ मीन्स यकीन नहीं। क्लियर ना? अविश्वास, यानी कि फेथ विश्वास, अनफेथफुल अविश्वास। थर्ड है लाइफ इज बिटर स्वीट। अब देखिए लाइफ इज बिटर स्वीट, यहीं पर देखिए बिटर कड़वा, स्वीट मीठा। तो जो जीवन है वो मीठा है और कड़वा भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड यूज हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। देखिए एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो पोएम है आपकी, उससे ली गई है लाइन। एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, पोएट कहते हैं कि सब कुछ होते हुए, हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, यानी कि पोएट बताते हैं कि कुछ भी ना होते हुए भी, नथिंग मीन्स कुछ भी, यानी कुछ भी ना होते हुए भी ही हैज़ ऑल, वो सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ है। तो देखिए हैविंग नथिंग कुछ भी नहीं है, हैज़ ऑल सब कुछ है। तो अपोजिट है ना, ये हैविंग नथिंग कुछ भी नहीं है, हैज़ ऑल सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ओनामेटोपोइया। तो ओनामेटोपोइया में क्या है, देखिए जो हमने बात करी थी, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो खुद अपने अर्थ को क्लियर करते हैं, अपने अर्थ को बताते हैं। यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनसे हम फाइंड आउट करते हैं उनका मीन्स। जैसे कि द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। तो यानी ये जो हिसिंग आया है, हिसिंग यानी कि इससे क्या बता रहे हैं कि जो यानी कि ये वर्ड खुद बता रहा है कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है, यानी कि स्नेक के लिए आया। जो स्नेक की जो साउंड होता है, जब वो स्नेक का जो साउंड आता है, जो जब उसकी जो आवाज़ आती है वो कैसी होती है, हिसिंग, हिस करके, ठीक है ना। एंड बीज की जो बीज होती हैं उनकी कैसी होती है, बजिंग, बिज, बजिंग, 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 बजिंग कैसी होती है, बिज, इस तरीके से। तो बीज का साउंड कैसा होता है, बजिंग। ठीक है, तो ये बजिंग वर्ड जो यूज़ हुआ है किसके लिए, बीज के लिए हुआ है। नेक्स्ट द कैट म्यूज। तो जो कैट की वॉइस होती है कैसी होती है, म्यूज। तो यानी जो म्यूज वर्ड हुआ है, आया है, वो क्या बता रहा है, वो कैट के लिए यूज हुआ है। और म्यूज साउंड यहाँ पे क्या है, म्यूज, यहाँ पे म्यूज, फर्स्ट में हिसिंग एंड बजिंग, क्या है ये, ओनामेटोपोइया। सॉर्ड्स क्लैंक्ड एंड गन्स बूम्ड। अब देखिए जो सॉर्ड है उसकी जो वॉइस होती है, सॉर्ड यानी तलवार, उसकी वॉइस कैसी होती है, क्लैंक्ड, क्लैंक्ड। एंड जो गन्स होता है उसकी वॉइस कैसी होती है, बूम्ड, उसका जो साउंड आता है वो बूम्ड होता है। तो यहाँ पे जो बूम्ड है और क्लैंक्ड है वो किस तरह यूज हुआ है, ओनामेटोपोइया। आई हर्ड द वाटर लैपिंग। अब लैपिंग क्या है, वाटर की वॉइस, लैपिंग, ठीक है। लैपिंग वर्ड जो है वो वाटर की वॉइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब इन 4 लाइन्स में हिसिंग, बजिंग, म्यू, बूम्ड, क्लैंक्ड, लैपिंग क्या है, किस तरीके से यूज़ हुए हैं, ओनामेटोपोइया की तरह यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एनिमल का साउंड है, जैसे लॉयन का रॉरिंग है, स्प्लैश है, कुछ भी, मतलब इस तरीके का जो भी साउंड है, क्रैक की वॉइस, जैसे पटाखों की आवाज़, इस तरीके की जो साउंड होते हैं, क्योंकि ये ध्वनि सूचक है, ठीक है ना। जो ओनामेटोपोइया है ये ध्वनि सूचक है। तो इस तरीके के साउंड जब आते हैं तो इट मीन्स कि पोएट ने जो है उसमें ओनामेटोपोइया का यूज़ किया है। ओके, तो होप कि आपको ये एग्जांपल्स देख करके और भी फिगर ऑफ स्पीच है ये और अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को आप लिखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।